नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AK क्लासेज में। मैं कृष्ण वर्मा। कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत राजस्थान नाम का परिचय। तो राजस्थान नाम परिचय कर रहे थे हम, उसके अंतर्गत हमने कल बात की थी कि राजस्थान जो है उसको सर्वप्रथम ऋग्वेद जो है उसमें इसका ब्रह्मावर्त नाम मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख की हमने बात की थी, सबसे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण है जिसमें राजस्थान का नाम राजस्थानी आदित्य मिलता है। कर्नल जेम्स टोड इसको सर्वप्रथम राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति हैं। जॉर्ज थॉम्स ने सर्वप्रथम इसे राजपुताना नाम दिया। उसके पश्चात सीवी रमन की हमने बात की, उन्होंने रंगश्री द्वीप जो है स्पेशली जयपुर के लिए कहा है। ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश का नाम दिया है। उदोतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्य माला के अंदर इसे मरु क्षेत्र का नाम दिया, इस क्षेत्र की भाषा को मरुवाणी नाम दिया है। उसके पश्चात हम आगे पढ़ते हैं। राजस्थान का जो नाम है वो एकीकरण के किस चरण में सर्वप्रथम आया? तो एकीकरण के द्वितीय चरण में सर्वप्रथम राजस्थान नाम का जो उल्लेख है वो किया गया है। यहां राजस्थान नाम का उल्लेख पूर्व राजस्थान नाम से मिलता है। मार्च 1948 को एकीकरण के द्वितीय चरण में राजस्थान नाम का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। इसके पश्चात राजस्थान का जो विधिवत नाम है, विधिवत नाम राजस्थान कब पड़ा? तो विधिवत नाम एकीकरण के छठे चरण में नाम पड़ा, जिसे हम राजस्थान संघ कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने के साथ ही एकीकरण के छठे चरण में हमने विधिवत रूप से, कानूनी रूप से इसका नाम जो है वो राजस्थान रखा। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और इसी दिन हमने राजस्थान दिवस के रूप में, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। राजस्थान दिवस हमने अभी पढ़ा। राजस्थान स्थापना दिवस, जिस दिन पूर्ण रूप से राजस्थान की वर्तमान संदर्भ में स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। जबकि राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण में, जिसमें बृहद राजस्थान का गठन किया गया था, 4 बड़ी रियासतें जो है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में शामिल की गई थी। इसके साथ ही जो है 30 मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा चरण कंप्लीट होने के बाद में इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हुआ एक राजस्थान का बर्बर जो है नाम का परिचय। अब हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की मित्रों जो स्थिति है उसको हम 3 संदर्भ में पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की जो स्थिति है मित्रों, इसे हम पहले पढ़ेंगे विश्व संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। विश्व संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी 2 गोलार्धों में विभाजित करने वाली रेखा है 0 डिग्री
अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, या इसे हम कह देते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी 2 समान गोलार्धों में विभाजित करती है। इस अक्षांश रेखा की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान जो है वो इस रेखा के उत्तर में स्थित है। इसी तरह पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी गोलार्धों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। इसे ही हम प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा या इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी 2 गोलार्धों में विभाजित करने वाली, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इस अक्षांश रेखा के हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है उसका विस्तार संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में है। इसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा के संदर्भ में देखा जाए तो भारत इस रेखा के पूर्व में स्थित है। इसीलिए अगर विश्व संदर्भ में हम बात करें कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो विश्व संदर्भ में जो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी हम विस्तृत जानकारी अक्षांश और देशांतरों में करेंगे। दूसरा, एशिया महाद्वीप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस एशिया महाद्वीप के लगभग भारत जो है वो दक्षिण में है, और राजस्थान की स्थिति की अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप के संदर्भ में तो राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यही बात हम भारत के संदर्भ में करें तो भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। विश्व संदर्भ में हम बात करें तो संपूर्ण भारत ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान भारत में ही है, तो राजस्थान भी किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम बात करें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, और भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब हम स्थिति से आगे करते हैं राजस्थान का भौगोलिक परिचय। राजस्थान के भौगोलिक परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसका आकार व विस्तार। दोस्तों, राजस्थान जो है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। यह जो प्रथम स्थान है यह कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का आकार छोटा हो गया और राजस्थान क्या है, देश का सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। 9 नवंबर को यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से अलग होता है झारखंड, नवंबर 2000 में। यानी भारत के 3 राज्यों का विभाजन हुआ। जिस दिन एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, उस दिन राजस्थान जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं, उनका क्रम बता देता हूं आपको। सबसे पहले अवरोही क्रम के अंतर्गत राजस्थान है। राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पश्चात तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश। इससे पहले 4 नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग होने के पश्चात वर्तमान में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, अर्थात यानी अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश का 5वां नंबर पर है। तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है। अगर इसके क्षेत्रफल के आधार पर हम इसकी तुलना करें तो विश्व में हम इसकी तुलना जो है वो लगभग जर्मनी के क्षेत्रफल से कर सकते हैं, अर्थात जिस देश का क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के समान है, लगभग, तो जर्मनी का क्षेत्रफल जो है लगभग राजस्थान के समान है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत में राजस्थान का वर्तमान में 7वां स्थान है। वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का 8वां स्थान था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात वर्तमान के अंदर राजस्थान का 7वां स्थान है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% है। और यही अगर हम विश्व क्षेत्रफल का देखें तो लगभग 0.25%, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.25% क्षेत्रफल रखता है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में 5.67% अंश विद्यमान है। यानी वर्तमान भारत की कुल जनसंख्या का लगभग राजस्थान में 5.67% लोग जो है राजस्थान में निवास करते हैं। यानी जनसंख्या की दृष्टि से जो है जनसंख्या कम है। वर्तमान में देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। यदि हम कार्य विस्तार में राजस्थान की उत्तर से दक्षिण दूरी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो है 826 किलोमीटर और यही पूर्व से पश्चिम दूरी की बात करें तो यह है 869 किलोमीटर। था गंगानगर से बांसवाड़ा तक दूरी 826 किलोमीटर अगर हम सीधी रेखा में देखा जाए, और धौलपुर से जैसलमेर तक की जो दूरी है वो है 869। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण दूरी और पूर्व से पश्चिम दूरी हमने देखी। ये जो मध्य स्थान है यहां पड़ता है नागौर का मकराना क्षेत्र, मकराना नागौर, अर्थात ये मध्य बिंदु के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान के जो चारों बिंदु हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों बिंदुओं पर बात करते हैं
राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो है कोणा गांव, हिंदुमल कोट रोड, श्री गंगानगर तहसील, और जिला भी श्री गंगानगर। ये राजस्थान का है उत्तरी बिंदु। यही अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करें तो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा में। अगर हम राजस्थान के पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है राजस्थान का सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। और यही हम राजस्थान के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। राजस्थान की हमने बात की है उत्तर से दक्षिण दूरी। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर की दूरी है। पूर्व से पश्चिम जो दूरी है वो 869 किलोमीटर की है। अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो सिलाना है धौलपुर में, और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कटरा है जैसलमेर में। उत्तरी बिंदु की बात करें तो कोणा गांव है श्री गंगानगर में, और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो बोरकुंडा है वर्तमान बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ तहसील में। मध्य बिंदु की बात करें तो मकराना, नागौर। अगर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दूरियों के मध्य अंतर देखा जाए तो आप अधिक वाली में से कम वाली क्या कर दें, माइनस 869 में से 826 कम की, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर लगभग 43 किलोमीटर का, लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है दोनों दूरियों के मध्य। यानी उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो अधिक है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो राजस्थान के संदर्भ में, जहां पर निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है, राजस्थान भारत की जनसंख्या का इतना प्रतिशत अंश रखता है, उत्तर से दक्षिण दूरी इतनी है, या उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की दूरी कम है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो किसी भी प्रकार से सत्य या असत्य की दृष्टि से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे अपने आगे करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अक्षांश और देशांतर अपने एक स्पेशल टॉपिक भी करेंगे। मैं सिर्फ यहां आपको वर्बली जो है अक्षांश और देशांतरों के बारे में बता दूं कि राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध की तरफ उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ दक्षिणी अक्षांश है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कई बार इस प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे घुमा सकते हैं कि 23 दिन का मतलब ये नहीं है कि 23 डिग्री 30 मिनट। 23 दिन का मतलब है 23 डिग्री 03 मिनट, यानी 23 डिग्री 3 मिनट। 23-30 की बात करें तो 23-30 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है और 23-30 दक्षिणी अक्षांश जो है वो मकर रेखा है। इसलिए राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक फैलाव है अक्षांशीय दृष्टि से। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान का विस्तार उत्तरी अक्षांश में है,
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान का विस्तार प्रारंभ होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। उनहत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर की दृष्टि से जो राजस्थान क्या है पूर्व में स्थित है, इसीलिए दोनों तरफ पूर्वी देशांतर।